एक छोटे से गांव में एक लड़का राहुल अपनी दादी के पास हर दिन नई कहानियां सुनने जाया करता था। दादी, दादी, आज मुझे एक नई कहानी सुनाओ। अच्छा, आज मैं तुम्हें सोने का मटका और उसकी सीख की कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। हाँ दादी, जल्दी से सुनाओ। बहुत समय पहले एक गरीब किसान को खेत में खुदाई करते समय एक मटका मिला। वह मटका साधारण नहीं था, वह सोने से भरा हुआ था। हे भगवान, यह तो सोने का मटका है। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने मटके को घर ले जाकर छुपा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान सोने के मटके को लेकर बहुत लालची और डरपोक हो गया। उसे हर समय डर लगा रहता कि कोई उसका सोना चुरा न ले। इतनी दौलत का क्या फायदा अगर मैं चैन से सो भी नहीं सकता। तो राहुल किसान ने एक दिन समझा कि जरूरत से ज्यादा लालच केवल दुख ही देता है। उसने मटके को गांव के मंदिर में दान कर दिया और फिर से शांतिपूर्वक जीवन जीने लगा। तो दादी, इसका मतलब हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बेटा, संतोष ही असली धन है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी। हर साल बहुत जितनी मेहनत करता, फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग उसे समझाते कि वह कोई और काम कर ले, लेकिन मोहन को खेती से बहुत प्रेम था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने मोहन से कहा, तू बहुत मेहनती है, लेकिन तेरी मेहनत का फल तुझे पूरी तरह नहीं मिल रहा। क्या तू मेरी बात मानेगा? हाँ बाबा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। साधु ने उसे एक छोटी सी सुनहरी बीज दी और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो देना और हर रोज इसे दिल से पानी देना और धैर्य रखना। इसे बड़ा होने में समय लगेगा, लेकिन जब ये फल देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। मोहन ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया और रोज उसे दिल से पानी देने लगा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग मोहन का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, अरे भाई मोहन, क्या तुम भी साधु संत की बात मानने लगे? ये सब बकवास की बातें हैं। लेकिन मोहन ने साधु की बात पर विश्वास किया और धैर्य बनाए रखा। कुछ साल बाद उस छोटे पौधे से एक विशाल पेड़ बन गया और उसमें अनगिनत सुनहरे फल लगे। जब मोहन ने उन फलों को बाजार में बेचा, तो उसकी कीमत बहुत ऊंची मिली। मोहन धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे।